हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर में बहुत ही प्यारा सा डोरमैट बनाएंगे। देखिएगा, इस तरह से मैंने इस डोरमैट को बनाया है। देखिए, बहुत ईजी है इस डोरमैट को बनाना। आसानी से आप इस डोरमैट को बना लेंगे। तो देखिएगा कितना प्यारा सा हमारा डोरमैट बन के आया है। इस डोरमैट को बनाने के लिए मैंने क्रोशिया से बनाया है इसे, और दो कलर की पट्टी ले ली है। देखिएगा, एक ऑरेंज पट्टी ली है ये वाली, और एक वाइट पट्टी ले ली है। ये मैंने चुन्नी की 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट ली है, और इससे हम इस डोरमैट को बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा डोरमैट मैंने बनाकर कंप्लीट किया है। देखिएगा इतना बड़ा। मैं इसको आपको बना करके दिखाऊंगी कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पुरानी चुन्नी से काट ले। पुरानी चुन्नी का बहुत ही प्यारा सा यूज है और बहुत ही सुंदर सा हमारा डोरमैट बन के आएगा। आप इसे कहीं पर भी डालिए, पूजा आसन के तौर पर यूज कीजिए, अपने ड्राइंग रूम में यूज कीजिए, अपने मेन डोर पर यूज कीजिए, कहीं भी इसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा डोरमैट बन के आएगा। ये अपने किचन में यूज कीजिएगा, कहीं भी बनाइएगा। पुरानी चुन्नी और साड़ी का इतना प्यारा सा यूज है कि पुरानी और चुन्नी साड़ी से हम इस डोरमैट को बनाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई, और सबसे फर्स्ट जो चेन बनाई थी उस चेन में हम इस क्रोशिया को डाल लेंगे। इस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे इस तरह से इसे पकड़ेंगे, और यहाँ फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखिएगा डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, उंगली पर इस तरह से पट्टी को लपेट लेंगे। देखिएगा, और यहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे निकालने के बाद क्रोशिया के ऊपर पट्टी को नहीं लपेटेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। दो चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसी होल में डाल लेंगे, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हमारा, जो 2 चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पर। ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसे थोड़ा सा लूज से हाथों से बनाते जाएं। 11, और ये 12। एक और बनाएंगे। देखिए, इसे अच्छी तरह से इस तरह से खींच के और एक और बना देंगे हम यहाँ। 13 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना दिए हैं इस तरह से। ये देखिएगा, 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर जो 2 चेन बनाई थी, दूसरी चेन में यहाँ पर
इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से निकाला और ऐसे इसे निकाल देंगे, क्रोशिया के ऊपर पट्टी नहीं लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर स्लिप स्टिच बन के आ गया। तो अब देखिएगा फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। एक ये चेन इसके ऊपर आ गई, जो ये हमने 2 चेन बनाई थी, ये वाली चेन बनाई थी। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इससे अगली वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिए इस चेन पे हो गया, फिर से इससे आगे वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा लूज हाथों से छोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से। फिर से उससे अगली चेन में, इस वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसमें हम कोई चेन वगैरह नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। इस चेन में बनाया, फिर इससे आगे वाली चेन में बनाएंगे ऐसे। इस पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाऊं। देखिएगा ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिएगा एक चेन बनाई, 2 चेन बनाएंगे और वापस इसी चेन में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर से देखिएगा इससे अगली वाली चेन में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसी चेन में डालेंगे वापस और 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे इसी तरह से। देखिएगा बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इस तरह से अगर आप डोरमेट बनाएंगे तो। देखिएगा फिर से इससे अगली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इससे अगली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बिल्कुल देखिए सब ऐसा गुथवा सा डिजाइन का बनेगा, इसमें कहीं भी कोई होल वगैरह देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। और हर चेन में, सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा अगली चेन में, फिर उससे अगली चेन में, फिर उससे अगली चेन में, इस तरह से उंगली पर देखिएगा लपेट लेंगे ऐसे ऐसे लपेट कर, और क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पट्टी को लेंगे और इस चेन में से ऐसे निकालेंगे और एक बार निकालेंगे, दोबारा से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। देखिएगा अगर आप किसी को क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस तरह से देखिएगा बहुत इजी है क्रोशिया चलाना। इस तरह से देखिएगा इस निकाल लेंगे। हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा इतना प्यारा डोरमेट बन के आएगा, बिल्कुल भी कहीं भी इसमें झूल वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, इस तरह से बन के आएगा। तो देखिएगा पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ऐसे सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली वाली चेन में, फिर इसी चेन में दोबारा से डालेंगे। एक ही चेन में 2 बार डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इससे अगली चेन में, फिर से इसी चेन में एक बार फिर से डालेंगे। तो इस तरह से देखिए एक ही चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे देखिएगा फिर से इसी चेन में डालेंगे, फिर से इससे अगली चेन में। ये देखिएगा हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। और इसमें जो क्रोशिया का हम जो डोरमेट बनाते हैं इसे हम दोनों साइड से ही डाल सकते हैं। इस साइड से भी डाल सकते हैं
और इस साइड से भी डाल सकते हैं, दोनों साइड से इसे हम डाल सकते हैं। तो देखिएगा फिर से इसी चेन में डालेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। वापस अगली चेन में देखिएगा यहाँ पर डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी चेन में डालेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिएगा इससे अगली चेन में डालेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिएगा इस चेन में हमने 2 बार बनाया, अगली चेन में भी 2 बार बनाएंगे। तो चलिए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर अगले राउंड में बताऊंगी। राउंड कंप्लीट है और अब हम ये 2 चेन बनाई थी जो 1 2, दूसरी चेन में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से देखिए ऐसे निकाल लेंगे, इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। फिर से देखिएगा 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाई, वापस इसी चेन में डालेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिएगा इससे अगली चेन में, ये हमारी एक चेन हो गई, ये अगली चेन 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से इससे अगली चेन में डालेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से देखिएगा ऐसे। फिर से उससे अगली चेन में डालेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा हमारे एक राउंड 2 3 राउंड बन के आए, ये हमने चौथा राउंड शुरू किया है। देखिए बहुत ही जल्दी आप बनाने लगेंगे तो बहुत जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाता है, इसे बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिए इस चेन में बनाया, इससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाया। ये देखिएगा हमने यहाँ तक का बना लिया है। जितना बड़ा आप बनाना चाहिए, इसमें आप और भी बड़ा बनाना चाहें तो इसी तरह से आप राउंड लगाते जाएं, जैसे मैंने ये राउंड बनाकर आपको दिखाए हैं। तो अब हम देखिएगा यहाँ पर वाइट कलर ज्वाइन करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर इसका एक नोट बना लेंगे ऐसे, एक स्लिप नोट बनाया इस तरह से, देखिएगा ऐसे स्लिप नोट बनाया और इस तरह से इसे क्रोशिया के अंदर पिरो लिया, देखिए, और इस ऑरेंज वाले इसमें से लूप में से ऐसे निकाल लिया ऐसे, और इस ऑरेंज वाली पट्टी को इस तरह से टाइट कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से करने से ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। और देखिएगा अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाई, और देखिएगा ये चेन है, इसी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, देखिएगा, और इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे इस वाली को, ताकि ये हमारी एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर से वापस इसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से, ये यहाँ पर एक ही चेन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर हम देखिएगा 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद देखिएगा ये इस तरह से, देखिएगा इस चेन में तो हमने बना लिया ये 3 डबल क्रोशिया,
और फिर ये देखिएगा, ये चेन छोड़ेंगे, ये चेन छोड़ेंगे, और इस वाली चेन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन छोड़ेंगे, देखिएगा 1 और 2, और तीसरी चेन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिएगा 1, वापिस इसी चेन में डालेंगे 2 और 3, इस तरह से देखिएगा, ऐसे बनाते जाएंगे हम इसे, ये इस तरह से। फिर से देखिएगा 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई, और ये 1 2 छोड़ी, और तीसरी वाली में 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जहां पर मैंने इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 राउंड लगाने के बाद मैंने ये डिजाइन शुरू किया। हाँ, आप जितना बड़ा बनाना चाहें, 7 8 जितना भी मर्जी, उतने के बाद आप इस डिजाइन को डालना शुरू कर ले। इस तरह से ऐसे ले लेंगे। फिर से 1 और 2 चेन बनाई, फिर देखिएगा 1 2 3, तीसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे 1 2 और ये 3, एक ही चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे। और इसको इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, ऐसे। इसमें हमारा कोई झूल वगैरह भी नहीं आएगा, इसी तरह से आप बनाते जाएं। 2 चेन छोड़ेंगे और 2 चेन बना लेंगे, 3 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाएंगे। ये देखिएगा, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे टाइट हाथों से बिल्कुल भी मत बनाइएगा, वरना आपका टोपी की तरह बन के आएगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल लूज हाथों से बनाया, तो इस तरह से हमारा बन के आया है। अगर देखिए आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं, जितना भी बड़ा ये वाले राउंड, अगर आप ऑरेंज कलर से देखिए, अब हम यहाँ पर इसे 2 चेन छोड़ेंगे, और यहाँ पर जो 2 चेन बनाई थी ऊपर वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप इसके ऊपर एक राउंड और लगाएं तो किस तरह से लगाएंगे। मैंने जो मैट बना रखा है वो काफ़ी बड़ा है मेरा, तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाएं। यहाँ से जो ये 3 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते जाएंगे, ऐसे। देखिएगा यहाँ पर इसमें से निकाल लिया हमने, अब इसमें से निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकाल के इस तरह से देखिएगा, इसको ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हमें ये धागा देखिए यहाँ पर पट्टी है, तो यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो इस ऑरेंज वाले पट्टी को हम इस तरह से लेके आएंगे, यहाँ पर इस वाइट वाली को छोड़ देंगे, और ऑरेंज वाली पट्टी को देखिएगा इस तरह से आप कट करके, यहाँ पर जैसे इसको कट करके और दोबारा से भी जोड़ सकते हैं, वरना इस तरह से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर डालेंगे हम ऐसे, एक बार देखिएगा, इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से ले लेंगे इसके अंदर। इस तरह से स्लिप स्टिच लिया, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आ जाएगा हमारा। और अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1
और दो चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम आप यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना चाहे तो 2 बार बना सकते हैं, 3 बार बनाना चाहे तो 3 बार बना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार फिर से बना लेंगे। आगे का राउंड हमें इसी तरह से स्टार्ट करना है, इस तरह से देखिएगा। फिर 2 चेन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी, और इसमें जो ये बीच में होल है यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है और आपका यहाँ से, तो आप यहाँ पर 3 चेन भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ तक इस तरह से आप यहाँ पर यहाँ से बनाइएगा, फिर यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएगा। बीच में अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप 3 चेन बना लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत बनाने में नहीं आएगी। तो इसी तरह से बनाते हुए आप इस मैट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिएगा कितना प्यारा सा हमारा, बहुत ही प्यारा सा इस तरह से मैट बन के आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह का मैट बनाना, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मैट बनाना कैसा लगा।